आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य सबसे पहली बात आपके शरीर को रोग व्याधि और बीमारी देता है। ये शरीर से यदि हिलोगे नहीं, डुलोगे नहीं, कुछ करोगे नहीं, चलोगे नहीं, फिरोगे नहीं, ये शरीर में सैकड़ों रोग इकट्ठे होंगे। ये शरीर बहुत दुख देता है, इसलिए आलस्य को छोड़िए। आज रात में 1 बजे मैं पैदल चल रहा था, वहीं निवास में 1 घंटा पैदल चलता रहा, क्योंकि शाम को वक्त नहीं मिला तो रात में चालू किया। जैसे तुम भोजन टाइम पर नहीं खा पाते तो देर में खाते हो कि नहीं खाते, तो टाइम पर अगर व्यायाम नहीं हुआ है तो देर में कर लेना चाहिए, क्योंकि बिना व्यायाम के शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता है। व्यायाम स्वस्थ रहने की चाबी है। किसी को स्वस्थ रहना है, चाहे पुजारी हो, भंडारी हो, कर्मचारी हो, ब्रह्मचारी हो, जो भी हो, धनवान हो, गरीब हो, लेकिन व्यायाम की आवश्यकता है। नर हो या नारी हो, व्यायाम से शरीर स्वस्थ भी होता है और सुंदर भी रहता है। इसलिए व्यायाम सबको करना अनिवार्य है। घर के कार्यों को भी, कितने घरों में दाई आती है, दाई, और दाई पूरे घर को बीमार कर देती है, क्योंकि जितने मोटे काम है वो दाई कर देती है। जब मोटे काम दाई करती है तो पूरे घर को वो मोटा कर देती है। घर वाले सब मोटे होते जाते हैं। दुकानदार का क्रोध दुकान के ग्राहकों को दूर कर देता है। और याद रखना, कभी कभी तुमको अपने मित्रों के ऊपर क्रोध आता है। वह क्रोध मित्रता को शत्रुता में बदलने का काम करता है। पहली बात, मित्रों की ज्यादा संख्या मत रखिए। मित्र कम हो, लेकिन जो मित्र हों उन मित्रों में दम हो, ऐसे मित्र होना चाहिए। कृष्ण और सुदामा जैसी मित्रता होनी चाहिए। सुदामा गरीब है, कृष्ण अमीर है, लेकिन मित्रता प्रेम से जुड़ती है। बहुत ज्यादा मित्रों को तुम निभा भी नहीं पाओगे, क्योंकि मित्रों में भी समय देना पड़ता है, मित्रों को भी संभालना पड़ता है। अति क्रोध, अत्यंत कोप, कभी कभी माँ बाप को क्रोध आता है अपने बेटे और बहू के ऊपर। वह क्रोध भी बेटे और बहू के लिए नुकसान तो करता है, पर माँ बाप का क्रोध